हे टेंथ साइंस, वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। हम लोग पढ़ रहे थे इंटरनल माउल्डिंग फोर्सेस के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था वोल्केनो। वोल्केनो एक खतरनाक अफेक्ट है इंटरनल माउल्डिंग फोर्सेस का। वोल्केनो के जीके के बाद अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक यानी भूकंप, भू, जमीन, कंपन, शेकिंग, मतलब सरफेस का शेक होना अर्थक्वेक कहलाता है। जब भी हम टीवी के अंदर अर्थक्वेक की न्यूज़ वगैरह देखते हैं या न्यूज़पेपर्स वगैरह में अर्थक्वेक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो कुछ खास तरह के वर्ड सुनाई देते हैं या कुछ खास तरह के वर्ड्स हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में। सिज्मोग्राफ, रिएक्टर स्केल, इंटेंसिटी, इतनी इंटेंसिटी से भूकंप आया, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे इन टर्म्स के बारे में, क्या होती है ये चीज़ें, रिक्टर स्केल क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है, एपिसेंटर क्या होता है, और अर्थक्वेक का कुछ खास रीजन जानेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक वर्ड आते ही अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अर्थक्वेक, तो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस का शेक होना अर्थक्वेक कहलाता है। हार्मफुल अफेक्ट ऑफ आईएमएफ, ये इंटरनल माउल्डिंग फोर्स का एक हार्मफुल अफेक्ट है। अदर नेम्स क्वेक, ट्रेमर, टेम्बलर। तो अर्थक्वेक के कुछ सिनोनिम्स भी होते हैं या आप इनको कह सकते हो समानार्थी शब्द, वो होते हैं क्वेक, ट्रेमर, टेम्बलर। रीजन क्या है अर्थक्वेक का, ये हम अभी जानेंगे, लेकिन वन वर्ड के हिसाब से द मूवमेंट विद इन द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ की क्रस्ट है। यहाँ पे तीनों डायग्राम है, कोर, क्रस्ट, मेंटल वगैरह, जिससे अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। द मूवमेंट विद इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के नीचे होने वाली हलचल। एपिसेंटर किसे कहते हैं? एपिसेंटर, ये वर्ड हम काफी सुनते हैं। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज डायरेक्टली अबाउ द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड द एपिसेंटर। यहां पे एक डायग्राम देखिए आप, ये अर्थ का एक स्कीमेटिक डायग्राम है। ये उसकी तीनों की तीनों लेयर्स है, क्रस्ट, कोर, आउटर कोर, इनर कोर, ये सारी की सारी चीजें आप इसके अंदर पढ़ेंगे। ये यहाँ पे एक एपिसेंटर दिया हुआ है। एपिसेंटर जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है उस सेंटर को एपिसेंटर कहते हैं। एपिसेंटर यहां स्टार्ट हुआ है तो ये जो पास वाला एरिया है ये सबसे ज्यादा नुकसान में रहता है, और जैसे जैसे हम एपिसेंटर से दूर होते जाते हैं जो अर्थक्वेक है उसकी पावर, उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। अफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन इट्स इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। किसी भी अर्थक्वेक का, भूकंप का जो अफेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे हल्का भूकंप आता है, हल्के से झटके लगते हैं, कहीं पे पावरफुल भूकंप आता है। अभी हम जानेंगे कुछ देर में कि कौन सा भूकंप नॉर्मल होता है और कौन सा भूकंप हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन जाता है। अफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन इट्स इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। किसी भी अर्थक्वेक का जो अफेक्ट होता है वो उसकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, कितनी तेजी से भूकंप आया है उस पर डिपेंड करता है। एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है उसका रिपीटेशन। एपिसेंटर से जो वेव्स आई है अर्थक्वेक की, उनका रिपीटेशन कितना है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इन चीजों के ऊपर अर्थक्वेक डिपेंड करता है। अर्थक्वेक के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया जाता है उसको कहा जाता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के अंदर क्या चीज नापी जाती है? यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की तीव्रता कितनी है, उसका तेज कितना है, ये चीज नापने के लिए हम लोग जो स्केल यूज करते हैं, जो इक्विपमेंट यूज करते हैं, उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। लेकिन जिस तरह से लंबाई को लेंथ में नापते हैं, किलोग्राम वेट को किलोग्राम में नापते हैं, अलग अलग चीजों का अलग अलग मेजरमेंट होता है, तो इसके लिए भी कोई एक स्केल तो डिसाइड होता ही होगा। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन रिक्टर स्केल। नापा किस में जाता है? रिक्टर स्केल में। नापा किससे जाता है? सिस्मोग्राफ से।
डाउट? क्लियर? आप लोग नोट्स को ध्यान से उतारना, इसमें से 1 मार्क के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर रिक्टर स्केल पे सिस्मोग्राफ से जो अपन ने उसको नापा है, मैग्नीट्यूड आता है 4.0, तो इस अर्थक्वेक को कहा जाता है वीक अर्थक्वेक। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड 5.5 आया है तो उसको कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग। ये जो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है, इसको बहुत से लोग फील कर सकते हैं, एक वाइब्रेशन होता है। अबाउट 6 डिस्ट्रक्टिव भूकंप, बहुत ज्यादा विनाशक भूकंप, इसके अंदर काफी ज्यादा जानमाल की हानि होती है। अबाउट 7 हाईली डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज्यादा विनाशकारी भूकंप, इसके अंदर काफी जान माल की तो हानि होती है, एरिया का नक्शा ही बदल जाता है। इंडिया के अंदर 1737 में 1737 में एक ऐसा भूकंप आया था कोलकाता में, जिसमें एक साथ 3 लाख लोग मर गए थे, 7.2 मैग्नीट्यूड का। अर्थक्वेक के रीजन हम पता है, क्रस्ट के अंदर होने वाला मूवमेंट। उस चीज को अपन थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। हमें पता है सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे 29 प्लेट्स है, प्लेट्स जिनके अंदर पूरा का पूरा अर्थ डिवाइडेड है, इंटरनल स्ट्रक्चर, कोर, और इनको भी अलग अलग पार्ट्स में बांटने के बाद इनमें से 6 प्लेट्स सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होती है किसी भी तरह की इंटरनल मोल्डिंग फोर्स के लिए। ये प्लेट्स बहुत स्लोली बहुत धीरे धीरे नाखून के बढ़ने की दर से भी काफी कम रेट में अपनी जगह से मूव होती रहती है। इसी कारण अलग अलग तरह के इंटरनल मोल्डिंग फोर्सेस डेवलप होती है। ये जो प्लेट है, इनका जो एंड पार्ट है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रिएटिव पार्ट, डिस्ट्रक्टिव पार्ट और प्रोटेक्टिव पार्ट। जब डिस्ट्रक्टिव पार्ट के ऊपर ज्यादा जोर आता है, डिस्ट्रक्टिव पार्ट ज्यादा मूव करता है, तो हाईली डिस्ट्रक्टिव भूकंप आते हैं। यहां पे हमें एक चीज और याद रखनी है, इंडिया को भूकंप की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग 5 अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। सारे के सारे स्टेट्स 5 अलग अलग जोन में आते हैं। हमें सारे स्टेट्स याद नहीं रखने, हमें यह मालूम रखना है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सम पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड ये हाईली डेंजरस पार्ट है जहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। वहीं पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये लेस डेंजरस एरिया है, यहां सबसे कम चांसेस है भूकंप के आने के। सबसे लेस सेंसिटिव एरिया है बंगाल। लेकिन ये कोई सेट पैटर्न नहीं है, ये चीज नेचर डिसाइड करती है, क्योंकि हम जानते हैं 1737 के अंदर कोलकाता में एक खतरनाक भूकंप आया था, 7.2 मैग्नीट्यूड से अबव था उसका जो रिक्टर स्केल पे पावर, और उसके अंदर 3 लाख लोग मर गए थे कुछ ही देर में।